कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है। आज डीएलएड किए हुए छात्र लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई है, लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही है और सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। कानून व्यवस्था का यह हाल है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। आज राजधानी में बच्चियां सुरक्षित नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं इस प्रकार का उटपटांग बयान देकर के चर्चा में बने रहना चाहते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं राजेश जी, 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने वाली है। जनता चालान चुकी है, जनता सिर्फ और सिर्फ ठीक है, काउंटर कीजिए शमसी आजाद, काउंटर करेंगे आप। कानून व्यवस्था से मतलब है, उसको चिकित्सा व्यवस्था से मतलब है। ठीक, आ गई आपकी बात, आ गई आपकी बात। बस शमसी आजाद। नींद में है डीपी यादव जी। डीपी यादव जी देखिए नींद में है और आपने उनको जगा के बिल्कुल बुलाया। देखिए उनकी हालत भी, उनकी जो बातें हैं शमसी भाई देखिए, शमसी भाई इस तरह की बातें ना करिए। आप लोग सोए हुए हैं। जनता ने 2024 में आपको जगाने की कोशिश नहीं की। जनता ने 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बात को बता दिया कि अब साम्राज्यता की राजनीति चलने वाली है। फिर भी आप लोग सो रहे हैं। जनता क्या कर सकती है? 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता आपको पूरी तौर से सुलाने का काम करेगी, जब आप कभी नहीं उठ सकते हैं। ठीक, अभी राजधानी की बात की कि राजधानी में बलात्कार हुआ, बहुत सही बात है कि और अफसोस भी है उसका। मुख्यमंत्री ने स्वयं संज्ञान लिया और उसके बाद आनंद फानन में रात में ये स्पेशल टीम गठित की और उसका उन्होंने परिणाम देखा कि हमने उसको एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ऐसा तो नहीं कि हमने उसको बचाने का काम किया। जिस तरीके से सुरक्षित नहीं है, आप एनकाउंटर में ढेर करिए, कुछ भी करिए, लेकिन यहाँ पर लगातार बलात्कार हो रहे हैं। आज लोग सड़कों पर निकलना दूभर हो गया है। सुबह अगर बेटी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निकलती है तो माँ बाप इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि शाम को सही सलामत घर वापस आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी। पूरा परिवार इसी चिंता में डूबा रहता है और आप यहाँ पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सुन तो लीजिए शमसी आजाद। ठीक, हाँ, शमसी आजाद को बोलने तो दीजिए। डीपी यादव बुलंद हो गए। ठीक, देखिए आप 2 ही लोग हैं। आप 2 ही लोग हैं, एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं। बेटी के साथ बलात्कार हुआ और वो रिपोर्ट लिखाने गई, दबंगों के प्रभाव में आकर के उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी जा रही है और उसके साथ अन्याय हो रहा है। लोग धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने शिकायत किया तो तुम्हारे साथ फिर बलात्कार होगा। आप क्या बात करते हैं? गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, अपराधियों के बलात्कारियों के हौसले बुलंद है और आप टीवी चैनल पर बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। संगीत सुनते ऐसे लोगों को जनता ने सबक सिखाने के लिए बिठाया है। 2022 में तो अभी हाल में 27 के जमानत हो गया लोगों की। ऐसे तो राजनीति में कोई स्थान नहीं है। ठीक, शमसी आजाद एक के बाद एक। हाँ, आपके स्थिति में देख के मैं समझ सकता हूँ, सो के आप उठे हैं और ये चेहरे से और भाषा से आपके बिल्कुल साफ लग रहा है। हमने उस अपराधी को जिस तरीके से मौत के घाट उतारा, जिस तरीके से उनका एनकाउंटर हुआ और कहीं ना कहीं ये समाजवादी पार्टी के शासन काल में ये पनपे हुए अपराधी हैं जो कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ दुस्साहस जो है करते रहते, कुछ न कुछ घृणित कार्य करते रहते हैं। तो यहाँ पर योगी जी की सरकार उसका जवाब उसके बाद आप अब देखिए अपराध राजनीति में अगर तरीके से अपराध हो रहा होता राजनीति में जो है आपको नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आते हैं। बोल दीजिए, ठीक है। तो आज कहीं ना कहीं जनता और कभी भी किसी भी तरीके से अगर कोई कांड होता है, कोई हत्या होती है, कोई कहीं पर वारदात होती है, कहीं पर रेप बलात्कार होता है, हम समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरह उनको बचाने का काम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि बच्चा है गलती होगी, हम ये नहीं कहते कि भाई इसको छोड़ दीजिए, परिवार का है, हम उसको तुरंत जो है सजा देते हैं। ठीक, डीपी यादव जिस अपराध को आप आधार बना रहे हैं, सरकार ये कहती है कि भाई जहां पे भी क्राइम होता है हम कंट्रोल तो करते हैं, लेकिन जो क्राइम करता है उसका भी खात्मा करते हैं। और जिस बच्ची के साथ गलत हुआ, जिसका आपने जिक्र किया, उसके साथ जिसने हैवानियत की थी उसका अंजाम क्या हुआ ये भी सबने देखा। डीपी यादव, चलिए शायद उनसे संपर्क टूट गया। लेकिन शमसी आजाद, जिस तरह से संगीत सोम ने ये कहा और फिर उसके बाद अलग अलग मुद्दों को आधार बना के विपक्ष आपको घेरता हुआ नजर आया, ये क्यों नहीं समझ पा रहे कि अगर जिस बच्ची के साथ गलत हुआ उसका मुद्दा उठाया गया, नहीं होना चाहिए किसी के साथ गलत, क्योंकि बाद में अंजाम तो खैर यही होता है जो हुआ।